शांति। ओम शांति। बाबा की आज की मुरली है खुशी। खुशी हम ब्राह्मणों का श्वास है। कहा जाता है, बाबा कई बार कहते हैं, खुशी कभी न जाए, भले शरीर छूट जाए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे हो सकता है? हो सकता है। मर रहे हैं और खुशी में हैं, लेकिन हो सकता है। क्यों हो सकता है? उस समय हमारा क्या चिंतन चलता है उसके आधार पर है। क्योंकि दुख सुख खुशी गम ये सब है तो मन की स्थिति। तो क्या हम सोचें जो हमारी खुशी कभी भी खत्म न हो, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई निंदा करे, ग्लानि करे, कुछ भी करे, पर हमारी खुशी न जाए। तो आज बाबा ने उसके लिए विधि बताई है कि कुछ भी हो जाए पर खुशी कभी न जाए ब्राह्मणों के जीवन से। खुशी गई माना जैसे खत्म, मर गए, श्वास ही चला गया तो खत्म। तो सदा उमंग उत्साह में कैसे रहें, कभी खुशी न जाए, उसके लिए आज की सारी मुरली है। सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि जब भी अब अगर कोई ऐसी बात आ जाए और खुशी खत्म हो जाए तो उस समय क्या सोचो, क्योंकि है तो सारी सोच पर निर्भर। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 9/12/2023 है। भगवान ने हम बच्चों से वायदा किया है। वायदा तो बाबा करते हैं, लेकिन एक शर्त भी रखते हैं। वो शर्त पूरी करोगे तो बाबा वो वायदा पूरा करेंगे। तो क्या शर्त रखी है और उसके लिए क्या वायदा किया है, वो हेडिंग में है। मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो, ये शर्त है। देश है, देह के सब संबंधों को भूले हुए हो और एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो। तो बाबा का वायदा क्या है? तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। ये वायदा करते हैं बाबा, गारंटी है बाबा की। लेकिन उस गारंटी के लिए शर्त क्या है? एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत, बस। तो देखो बाबा हमें अपने साथ घर ले जाएंगे, पापों से मुक्त करेंगे और स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। प्रश्न है, आप अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? कुछ भी हो जाए, खुशी न जाए, उसके लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर, खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूरिहान करना आता हो। अपने से बातें, दुखी भी कब होते? जब अपने से बातें करते, हाय मैं ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आसक्ति है, एक मिला तो कहे वो नहीं मिला, उसको मिला, मुझे नहीं मिला। हाँ, वही मिसाल देते हैं ना, किसी व्यक्ति का प्रमोशन हुआ जॉब में, तो प्रमोशन में उसको 500 रुपया प्रमोशन में मिला। अब बढ़ोतरी हुई उसके आय की, उसके तनख्वाह की, तो बड़ा खुश हो गया। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि जो मेरा साथी है उसको तो 1000 रुपया ज्यादा मिला और मुझे 500 मिला केवल। तो उसकी खुशी
उसी समय खत्म हो गई। क्यों खुशी खत्म हो गई? उसको 1000 मिला, मुझे 500 क्यों मिला? जब तक 500 था तो खुशी थी, पर जैसे पता चला तो उसकी खुशी गायब। अब हमारी खुशी भी इसके आधार पर है क्या? उसको मिला, मुझे नहीं मिला, हाँ तो मेरी खुशी खत्म। हमारी खुशी का आधार ये नहीं है। बाबा ने हमें क्या दिया है, वो है हमारी खुशी का आधार। तो खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रू रिहान करना आता हो। अब क्या रू रिहान करो अपने आप से, वही बाबा बताते हैं। ये पहली बात मुरली में बताइए, क्या रू रिहान करो। दूसरा, किसी भी चीज में आसक्ति न हो। आसक्ति न हो। आसक्ति हमारी खुशी खत्म कर देती है। ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ? 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रह सकेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। इतने ज्ञान रत्न बाबा देते हैं, उन ज्ञान रत्नों का मनन करो तो खुशी रहे, तो हर्षित रखो। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। हाँ, सारी मन की स्थिति है और कुछ नहीं है। खुशी है, कोई हमारी छीन नहीं सकता है अगर हम खुशी को अपने साथ अपने स्थिति में बनाए रखें तो। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा का प्यार मोहब्बत कभी भी दिल से नहीं निकलेगा तो बाबा हमसे जुदा कैसे होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ये गीत क्या है? ये है बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। न वो उल्फत माना मोहब्बत, प्रेम, वो भी दिल से नहीं निकलेगी और हाँ बाबा भी हमसे दूर नहीं होंगे। ये है बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ ब्राह्मण बच्चे को ही होती है। हाँ, सिर्फ हम बच्चों को ये रूहानी मोहब्बत आती है। बाकी तो जो भी मोहब्बत करेंगे समझो है तो सारी जिस्मानी। तो ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु अब आत्मा निश्चय करने से परमात्मा से मोहब्बत होती है। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, तो दोनों निराकार है, आत्मा और परमात्मा। तो बाबा कहते हैं, परंतु जब कहते आत्मा सो परमात्मा, अब किससे मोहब्बत करें? आत्मा सो परमात्मा हो गया तो परमात्मा से मोहब्बत करनी है, पर आत्मा ही परमात्मा है तो किससे मोहब्बत करें? परंतु जब कहते आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ, है ना? बच्चे बाप को कितना प्यार करते हैं, तो हम आत्माएं बच्चे हैं तो हम बच्चे समझेंगे खुद को, तब तो बाप से प्यार होगा। मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत तो नहीं होती है। ये भी एक बहुत अच्छी पॉइंट है। आत्मा सो परमात्मा जो कहते हैं उनके लिए। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे ना, जुट गई है। जोड़ क्या रहे? जुट गई है। ये मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत
बाप के साथ रखते हो तो फिर तकलीफ भी बहुत सहन करनी पड़ती है। विघ्न आते हैं ना, बाबा से मोहब्बत रखी तो बहुत विघ्न आते हैं। लौकिक वाले जो ज्ञान में नहीं है वो विघ्न डालेंगे। सारी दुनिया घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। पहले आत्मा सो परमात्मा नहीं है, अभी पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान ये दो है, हरिद्वार और काशी। जहां पर काशी वास करते हैं, हरिद्वार में भी जाके रहते हैं। मुख्य स्थान ये दो है। कहते हैं हे पतित पावन, हे पतित पावनी गंगा। अब वो गंगा तो सुनती नहीं है, वो तो जल है, वो तो तत्व है, वो कैसे सुनेगा? शरीर हो तो कान हो, तो अब वो गंगा तो सुनती नहीं। सुनने वाला तो एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है अब कैसे पावन बनेंगे, उसके लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अब पानी की गंगा थोड़ी कहती है माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा कैसे कहेगी? न कान है न मुख है, तो न सुनती है न बोलती है कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं, गारंटी है। हाँ, गवर्नमेंट भी गारंटी करती है ना, तो लोग उसको वोट देते हैं। तो ये भी गारंटी है भगवान की। भगवान गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे न सके, अब वो पतित पावनी कहते, पर वो गारंटी कैसे देगी? मुख चाहिए ना बोलने लिए वो। परंतु बाबा कहते हैं गंगा तो गारंटी दे न सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं है। भले कितना भी करते हैं लेकिन पतित से पावन तो बनते ही नहीं है। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? अब गंगा स्नान किया, पावन हो गए तो बस पूरा हुआ, पावन हो गए। लेकिन हर साल जाएंगे, कई तो कितनी बार जाते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मेले लगते हैं। उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। नदी नदी का मेला, नदी सागर का मेला, ये कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेलों पर, इतनी भीड़ लगती है। जब भीड़ लगती है ना, कोई कुंभ मेला होता है, कहते हैं कि सैटेलाइट से भी वो पता चलता, दिखाई देता है। यानी कैसे इतनी भीड़, तो वो भीड़ वो भी वहां से भी अनुभव करते हैं। तो भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेलों पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो, तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी है। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूं, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से केवल बाबा याद नहीं आता है, और क्या क्या याद आता है। हाँ, बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा। एक तो स्वर्ग याद आएगा क्योंकि बाप मना वर्षा, और दूसरा क्या याद आएगा? और अपना घर मुक्ति धाम भी याद आएगा क्योंकि वो बाप कहाँ रहते हैं, तो घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। अब ये है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहां न आए,
हाँ, तब तक साकारी दुनिया कैसे बढ़े? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न दुनिया वाले पूछते हैं। ये दुनिया बढ़ कैसे रही है? इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? हाँ, तो कैसे बढ़ रही है? तो हम जानते हैं ना कैसे बढ़ रही है। आत्माएं परम धाम से उतर रही है। जो शरीर छोड़ते वो तो दोबारा पैदा होते ही हैं, परंतु आत्माएं परम धाम से भी अभी तक भी तो आ ही रही है। तो यहाँ साकारी दुनिया कैसे बढ़ती है? हाँ, जब तक आत्माएं न आए। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है, नेचुरल अपने आप स्वाभाविक, पर आत्मा ही है ना, मनुष्य माना आत्मा उसके अंदर है। तो आत्मा तो कोई पैदा नहीं होती है, चलो देह पैदा होता है। तो बाबा कहते कई समझते नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती है, वृद्धि को पाती रहती है। तो बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो क्या है? हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। स्वीट गॉड फादरली होम है शांति धाम, हमारा ही घर है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहां जन्म लेते हैं वो देश प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। बस मुझे शरीर यहाँ नहीं छोड़ना है, विदेश में मुझे भारत में ले जाओ। स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा, समझो मर जाते हैं, अब आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। अपने पैतृक गांव में उनके ले जाते हैं बॉडी को, और फिर वहां संस्कार करते हैं, क्योंकि जहाँ की मिट्टी है वहां वो मिट्टी शरीर की उसी मिट्टी में जाए। फिर शरीर को यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहां कहां ले गए। मुझे याद है 64 27 मई हमारी छुट्टियां थी, स्कूल की छुट्टियां थी। तो जब उसने शरीर छोड़ा तो उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद पूरी ट्रेन भर के इतनी सारी वो इतने कलश उनकी अस्थियों के जो भी होगा, तो वो सारे देश में घुमाया और कहा नदी में, खेतों में थोड़ा 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 डाला। और जब इंदिरा गांधी मरी थी, वो भी आपको याद होगा, राजीव गांधी ने वो हिमालय में जाकर गंगोत्री जमुनोत्री वहां जाकर के बहाया था, ताकि सब नदियों में चला जाए। हाँ, मना भारत में बिखर जाए। तो बाबा कहते हैं नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहां कहां ले गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वो कितना भी मान दे, पुरानी तो जरूर होनी है, कोई नई तो नहीं रहेगी। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, बाप का तो पता ही नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो, तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। हम सब यही चाहते ना, हम स्वर्ग में जा रहे हैं तो अपने मित्र संबंधियों को भी स्वर्गवासी बनाएं। किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या, है ना। स्वर्गवासी समझते माना शरीर छोड़ दिया तो शुभ बोलते हैं, स्वर्गवासी हुआ। तो अगर किसको कहो कि तुम स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं, हाँ बाबा हमेशा जब भी कोई आप मिलते थे बाबा पूछते थे, बाबा कहते हैं आगे कभी मिले हो,
आगे कभी मिले थे तो झट कहते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे, ये तुम्हारा गुप्त अक्षर है। 5000 वर्ष पहले मिले थे, कल्प पहले मिले थे, ये गुप्त अक्षर है, लोग नहीं समझेंगे। अगर आप कहेंगे किसी नए व्यक्ति को कि ये क्या कह रहा है, कल्प पहले मिले थे, तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर न सके। भले श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, है ना। कई कहते श्री कृष्ण का वेश धारण करके कहेंगे हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु ये बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, ये तो कह न सके। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग पहले भी भगवान ने आकर 5000 साल पहले स्थापन किया था। तुम कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। ये आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है। अब इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है, सर्वव्यापी की बात ही नहीं। आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं। ये भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परम पिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर 100 देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। अब भगवान ने स्वर्ग रचा तो स्वर्ग में तो मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं, स्वर्ग का द्वार बताते हैं, गेट वे टू हेवन। बाबा को ये शब्द बहुत अच्छा लगा। तो पहले तो हमारी जो एग्जीबिशंस होती थी उसका नाम होता था विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी। उसके बाद फिर बाबा ने एक बार कहा था स्वर्ग का द्वार बाबा खोलते हैं, तो एग्जीबिशन का नाम बदली किया था गेटवे टू हेवन। तो सबसे पहले हेवन स्वर्ग दिखाया, नहीं तो पहले आत्मा परमात्मा का परिचय देते तो स्वर्ग दिखाया कि आप कैसे आप हेवन में जा सकते हो। तो बाबा कहते हैं बाबा आकर स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो कि तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। तुम मुझे नरकवासी कहते हो। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी हैं, न नरकवासी है न स्वर्गवासी है, अभी हम संगमवासी हैं। हम आत्माएं अब जा रही है इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर। ऐसे रहता है बुद्धि में। हाँ, इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर जा रही है। ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। बाबा की याद में रहना है। समझते हो ये शरीर जहां तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू है ना। आत्मा जब तक शरीर में है ये यात्रा चालू है। कर्म भी तो करना है। भल खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा टाइम है, चलो अभी और कुछ काम नहीं है तो बैठ जाओ बाबा की याद में। बहुत कमाई है। ट्रेन में सफर करते हो उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा की याद, बाबा को याद करते रहो। हाँ, बैठे हैं, फ्री बैठे हैं तो बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परमधाम से हमको लेने आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ।
आओ हम अपने बाप की याद में बैठे। खाना पकाया अभी, जब तक और आ जाए घर के बाती आ जाए तब तक क्या करेंगे, खुद तो नहीं ऐसे खा लेंगे, इंतजार करेंगे माताएं। तो बाबा कहते आओ हम अपने बाप की याद में बैठे। पॉइंट्स भी एक दो को सुनाओ। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं, बाबा दूसरा शब्द क्या देते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी तो है, लेकिन साथ साथ चक्र फिराते हैं ना, तो क्या हो तुम लाइट हाउस भी हो। लाइट हाउस जो होता है ना, वो लाइट अपनी फैलाता है, खाली एक जगह नहीं लाइट देता है, फैलाता है लाइट। तो लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो, तो उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहां ही था, यहीं था, इसी दुनिया में। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, स्वर्ग यहां था, अभी नहीं है, अभी तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं। गुलगुल, बाबा को ये शब्द बहुत प्यारा लगता है, गुलगुल बनाते हैं। फिर दूसरा बाबा कहते गुलगुल नहीं बनेंगे तो क्या होगा, छीछी रह जाएंगे। बाबा छीछी शब्द कहते थे, हाँ, बच्चों को जैसे कहते ना। तो बाबा बाप कहते हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं। तुम फिर तुम जाकर, जब गुलगुल बन जाएंगे तो फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। खद्दर की रानी नहीं बनना। खद्दर की रानी कहाँ होगी, त्रेता अंत में होगी ना खद्दर की रानी। तुम्हें तो 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। तो 14 कला माना वो भी त्रेता अंत में जाके, चलो थोड़ा राजाई पद मिल भी गया, वो तो खद्दर की रानी बनी। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था ना। तुम बच्चियां कितने व्रत नियम आदि रखती थी। बाबा को पता है, हमारी माताएं देखो, आप पति की दीर्घायु के लिए सब कुछ करेगी, पर कभी नहीं सुना कि पति भी कुछ व्रत नियम रखे पत्नी की दीर्घायु के लिए। हाँ, वो कभी नहीं होता। तो पत्नियां, स्त्रियां त्याग मुहूर्त है ना, तो वो पति की दीर्घायु के लिए बहुत नियम, हाँ, कितने व्रत आदि रखती थी। रोज 7 रोज निर्जल रहना, ऐसे भी करते हैं। 7 रोज निर्जल रहती थी। कितनी मेहनत करती थी। बाबा के आगे माताएं बैठी होगी तो बाबा कितना प्यार कर रहे, उनको क्या नहीं मेहनत की। तो सचमुच जिन्होंने 7 दिन निर्जल रखा, हाथ उठाओ, है कोई? माताएं कोई नहीं है 7 दिन निर्जल नहीं रखा? हाँ, नहीं, अच्छा, बाकी नियम व्रत तो रखती होगी, उपवास तो करती होगी। तो 7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में तो जा न सके। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को फिर द्वापुर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता ही नहीं पड़ता। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है, सो तो तुम अभी जानते हो। क्या है 7 रोज का अर्थ? कई ना कथाएं भी करेंगे 7 रोज, भागवत भी रखेंगे 7 रोज। तो 7 रोज तो बाबा कहते जीवन ही 7 दिन का है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 8वां दिन तो आता ही नहीं है। फिर रविवार का फिर सोमवार आ जाएगा। तो जीवन 7 दिन का ही है। इन 7 दिनों में से एक दिन जन्म होता है, एक दिन मृत्यु होती है, 8वां दिन तो आता ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं 7 दिन का भी अर्थ तुम समझते हो। तो बाबा कहे वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है, सो तुम अभी जानते हो। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। ये है 7 रोज, माना अंत तक, अंतिम श्वास तक याद करना। बाकी निर्जल आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ऐसे हठ योग थोड़ी कराएंगे कि पानी भी नहीं पीना है।
बाकी निर्जल आदि की तो कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे। बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नियम रख, तुम कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो। बाप को बाबा को दया आती है ना बच्चों पर, क्या नहीं मेहनत की होगी भक्ति मार्ग में, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। अभी तुमको उनसे छुड़ाकर सदगति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। तो बाप कहते हैं अब कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। बाबा से बातें करो, बाबा को सब सुनाओ, बाबा से पूछो, देखो बाबा कैसे मदद करता। तो बाबा कहते हैं देख, बाबा राय देते रहेंगे, भले तुम अपना धंधा धोरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे। ज्यादा धंधे में घुस पड़े, धन कमाना, बहुत ज्यादा धन कमाने के चक्कर में रहते हैं, तो बाबा उनको क्या राय देंगे? उनको राय देंगे क्यों इतना माथा मारते हो, क्या जरूरत है इतना माथा मारने की, कितना समय तुम जिएंगे, 7 पीढ़ियों के लिए जमा करना है क्या? बाबा कई बार कहते थे, तो कितना समय तुम जिएंगे, पेट तो 1-2 रोटी मांगता है बस। उनसे गरीब भी चलते हैं तो साहूकार भी चलते हैं। पेट को कितना चाहिए, ज्यादा तो पेट को चाहिए नहीं। आजकल तो और ही कहते हैं 16 घंटा भूखे रहो, 16 इतना भूखे रहो, भोजन तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए शरीर को। तो बाबा कहते हैं क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे, पेट तो 1-2 रोटी मांगता है। उनसे गरीब भी चलते हैं तो साहूकार भी चलते हैं। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते तो हैं परंतु फिर रोगी भी बनते। जितना ज्यादा खाने से रोगी बनते उतना कम खाने से रोगी नहीं बनते। ये भी ज्यादा खा लिया तो बेचारा पेट को हजम करने में कितनी मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं तो कितना, तो बाबा कहे तो रोगी भी बनते हैं, बहुत खाते हैं तो अच्छे साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं। भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या है, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वो खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए, कोई भी आश नहीं रखनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। तुम हो रूहानी बच्चे, परम पिता परमात्मा माशूक के तुम आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाए मिलेंगे। बाबा को याद करेंगे तो बाबा से जाकर मिलेंगे। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो, अब ये भी बाबा कहते इच्छा नहीं रखो साक्षात्कार हो, ये हो। बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है साक्षात्कार, तो हो सकता है, बस बाबा रस्सी खींच ले, कहां भी बैठो साक्षात्कार हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्णपुरी देखेंगे। यहां तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते, चलो वहां साक्षात्कार हो भी जाए भक्ति मार्ग में, लेकिन कोई स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे ना। पर यहां तो बाबा कहते हैं तुमको बाबा वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं है, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूं तुमको ले जाने। बाबा आया है ले जाने। महाकाल को याद करते ना तो महाकाल आकर क्या करेगा, सबको मौत
देगा ना, सबको शरीर छुड़वा के घर ले जाएगा। महाकाल का ये काम है, क्योंकि मैं आया हूं तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनाने वाला है। अब श्री कृष्ण तो नहीं बनाएगा, श्री कृष्ण पुरी का मालिक श्री कृष्ण नहीं बनाएगा। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वो परम धाम से आया हुआ है, जरूर आए तब तो आए हैं, तो जरूर आए हैं तब तो मंदिर यादगार बना है ना। तो जिनके इतने मंदिर बन, जरूर वो आए हैं तब तो उनका यादगार बना है। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वो भारत में कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते हैं। श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। जो पुराने मंदिर श्री कृष्ण के भी है ना, वो इतने बड़े नहीं है, लेकिन शिव के तो बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं, शिव के मंदिर में तो कभी गहने नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। शिव बाबा को क्या गहने पहनाएंगे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को खूब गहने पहनाते हैं। शिव के मंदिर में तो कभी गहने नहीं देखेंगे। अब वो शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं। शिव बाबा को न हीरा मोती चाहिए, न गहने चाहिए, न बड़ा महल चाहिए। हाँ, शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं, रहता है श्री कृष्ण बड़े महलों में। हाँ, हीरे जवाहरात सोना चांदी जो भी है वो तो बाबा कहते देवता ही पहनते हैं, शिव बाबा थोड़ी कुछ पहनता है। रहता है श्री कृष्ण बड़े बड़े महलों में। तो बाबा कहते हैं मैं महलों में तो रहता ही नहीं हूं, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरातों का मंदिर बनाया है। सोमनाथ का मंदिर तो बहुत आलीशान था। जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया है। यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है, तो वो खुद कितने न साहूकार होंगे। जिन्होंने मंदिर बनाया वो कितने न खुद भी साहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बाबुरी नाथ में शिव बाबा का मंदिर है। बबुलनाथ बाबा, उसको बाबुरी नाथ कहते थे। वैसे वो है, वहां लिखा हुआ है बाबुलनाथ। तो भगवान हमारा बाबुल है ना, पिता है, लेकिन बाबा बबुल शब्द भी कह सकते। बबुल माना कांटा, तो जो कांटा चुभाने वाले उनका भी वो नाथ, उनको भी फूल बनाता है, तो कई अर्थ ले सकते हैं। बॉम्बे में बाबुरी नाथ में शिव बाबा का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का फिर माधव बाग में है, मुंबई में माधव बाग है, जहां वो 16,108 की माला रखी है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में झोपड़ी में बैठा है, इसलिए बाबा ने अपने नए मकानों में रहना पसंद नहीं किया। कई उस समय बाबा के होते हुए तो सारे मकान बने। पहले तो पुराना मकान ही था जिसमें बाबा भी रहे और उस समय मम्मा रहती थी, लेकिन जब और मकान बने, हवाई महल बना, एरोप्लेन बना, ये सब ये जो मकान है अभी हवाई महल है, वो जहां निर्वैर भाई की ऑफिस है उसके ऊपर वो हवाई महल उसको कहते हैं। और फिर एरोप्लेन बिल्डिंग बनी, तो बाबा को बहुत कहा बाबा ये आपका मकान कमरा बहुत छोटा, उस समय तो छोटा था, आधा ही था, पूरा नहीं था, पीछे तो स्टोर रूम था और बहुत कुछ था। लेकिन बाबा को कहा बाबा ये बड़ा कमरा बना है हवाई महल में, वहां आप रहे। बाबा ने कहा नहीं, यहाँ ये बच्चों के लिए, बाबा वही यहीं रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो बाप कहते हैं हम, और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूं, तुम्हारा भी नाम बाला होना है। तुम जानते हो
हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है। कमाल है, कमाल है, क्या कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे, सोचने की बात है। 17 बार ऊंट भर भर करके वो मोहम्मद गजनवी ले गया, अफगानिस्तान में ले गया, वहां से आया था मोहम्मद गजनवी। कितना धन, एक मंदिर तो नहीं होगा, और भी कई मंदिर होंगे, वहां से लूट लूट करके ले गए भारत से। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूं, शिव बाबा अभी कितना गुप्त है, कोई को पता नहीं। तुम जान गए हो, हाँ तुम बच्चे जान गए हो। फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा शिव बाबा का मंदिर? हम बच्चे ही बनाएंगे ना, भक्ति भी हम ही शुरू करेंगे तो हम ही बनाएंगे। तो फिर शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे। मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनको ही बनाना है। पहले नंबर का मनुष्य, पहले नंबर का देवता, फिर पहले नंबर का भक्त। कैसे ब्रह्मा बाबा की ये जीवन कहानी, उस आत्मा की जीवन कहानी। तो भक्ति मार्ग में आएंगे। मम्मा बाबा जब पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना, क्या कहेंगे हम दिल में? हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे, हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए तो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रूह रिहान करो, स्वदर्शन चक्र चलाओ, अपने से रूह रिहान करो तो बहुत खुशी रहेगी। सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, रूह को रिझाते हैं, माना खुशी दिलाते हैं। इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्म योगी भी हो, भल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे। ऐसा अपने से बातें करो। पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। सतयुग में जाके हम ही महल बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो, खुद को ही सुनाओ, दूसरों को भी सुनाओ। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोकों को जानने वाले हो। ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है, खुला है ना, ज्ञान का नेत्र पूरा खुला है। ये चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाप को भी खुशी रहती है। अब बाबा को किस बात में खुशी है कि अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तो बाबा भी सेवा में उपस्थित है, तो सेवा में उपस्थित तो खुशी होती है। तुम भी सेवा में उपस्थित हो। तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूं, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है।
चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है। दूसरा, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान, योग की धूप में, धूप है योग, तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी, आंसू दुख की जो आंसू आते हैं ना, तो आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वो देते हैं, चलो दुख देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, रोना बंद। माताएं, हाँ, रोना बंद है ना, तो रोना बंद, न आंखों का रोना न मन का रोना। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो कई कहते हैं ना, बहन जी रोती नहीं हूं लेकिन खुशी के आंसू है। अब खुशी के आंसू को रोना नहीं कहा जाता है। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो, तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। आज 9 तारीख है। आज का व्यक्त इशारा, सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति है कि सदा परमात्म स्नेही बनो। उस स्नेही के निरंतर संग में रहने से रूहान, उस स्नेही के निरंतर संग में रहने से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाएगा। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा, और इसी प्रैक्टिस व कमजोरी को भरने में समय बीत जाएगा। किसमें? हाँ, अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा, और इसी प्रैक्टिस व कमजोरी को भरने में समय बीत जाएगा। इसलिए क्या करो? इसलिए अब 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सिर्फ सदा के स्नेही बनो। सदा के स्नेही बनो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। तो फिर एक एक के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।